पटना कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलेज में छात्र संगठन आइसा ने जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उनकी कार का घेराव भी किया। बीजेपी अध्यक्ष पटना कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जेपी नड्डा कैंपस में पहुंचने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो छात्रों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो क्यों हुआ नड्डा और बीजेपी का विरोध, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में हैं। शनिवार को जैसे ही जेपी नड्डा का काफिला पटना के अशोक राजपथ पर पहुंचा, वैसे ही उनके खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। पटना यूनिवर्सिटी में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भारी विरोध हुआ। छात्रों ने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। आइसा के छात्रों ने इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। हंगामा और नारेबाजी कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने बीजेपी का विरोध किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। आरजेडी ने लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने एवं जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाने पर पुलिस द्वारा पटना यूनिवर्सिटी छात्र राजद के अध्यक्ष हिमांशु यादव सहित अन्य छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शन कर रहे छात्र पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में पार्टी नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली है, जबकि वो बिहार में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। पटना में चल रही 2 दिवसीय इस बैठक में देश भर से बीजेपी के 750 से ज्यादा नेता शामिल हो रहे हैं। फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में इस तरह की बैठक के लिए पटना को चुनने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बीजेपी इस बैठक के जरिए क्या नीतीश को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना रही है या फिर लोकसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है। लेकिन पटना में जिस तरह छात्रों ने बीजेपी का विरोध किया है, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में जीत की राह नामुमकिन है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।